Hello everyone. Very good evening to all of you. Welcome to Unacademy. My name is Samrat Sir Mishra and you are watching Unacademy OPSC, the largest e-learning platform in India. So last session manakare ame discuss karithile related to many important topics from Indian polity and constitution. Fundamental rights ko ame discuss karithile bahut bhal bhabare. I hope you have gone through those videos and ବୁଝିଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ concept କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ. So before starting this topic, judiciary system or discussing about Supreme Court, I would like to give you one important good news related to notification, OPSC notification related to your 2020 vacancies. I hope all of you are aware about it. Before a couple of hours, OPSC has already released OPSC 2020 notification. देखिचंदी कि नहीं, and 392 posts are there. 392 posts are there. Now it is the time to boost your preparation. या related preparation strategy related केमती पढ़िवा दरकार, कौन केमती attempt करिवा दरकार related to which book list, which sources that you should follow, that you should refer. यहाँ पर complete session आसंता कली 10:30 रे मु रखी छी Unacademy OPS रो सेम चैनल ले आपण देखि परिबे. 10:30 रे ऑलरेडी कोर्स मु शेड्यूल करि सारिथिली पूर्वरु गोटे दिन पूर्वरु आसंता काली 10:30 रे अछि ए कोर्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपीएससी एग्जामिनेशन. सो आज जहाँ डाउट अच्छी कंसाइल करके डाउट रखिथिबे, एग्लोमरेट करके डाउट रखिथिबे सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स टुमारो एट 10:30 AM, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन. हाउ मेनी ऑफ यू आर एंथुसियास्टिक? केते जण अछंती एंथुसियास्टिक एग्जाम दबा पई त? Vicky is asking sir ASO secretariat exam केबे हबो? Vicky ASO secretariat exam भी ए वर्ष जल्दी बाहरिबो and high court ओडिशा हाई कोर्ट रो ASO exam हबो first, then secretariat ASO exam हबो. Very good evening to everyone. Tushar, Sangram, Vicky, all of you have joined me. Very good evening to all of you. And if you have any doubt, you can raise here. I will definitely clarify your doubts. सो आमे देखुछन कि वर्तमान गोटे पर गोटे ऑलरेडी गोटे पर गोटे नोटिफिकेशन आसुची ओपीएससी रो एंड इन द अपकमिंग टाइम आल्सो ओपीएससी नोटिफिकेशन आमे एक्सपेक्ट करि परिबा अदर एग्जाम पई जेमति एसओ एग्जाम अछि से सब पई वी कैन एक्सपेक्ट. Okay, so let's start today's topic of discussion. फंडामेंटल राइट ऊपर डिस्कशन हमर सरीथिला. आई होप समस्त पढिथिबे फंडामेंटल राइट्स को भलो भाबरे एवं बुझिथिबे. नाउ विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन जुडिशियरी सिस्टम. मतलब जुडिशियरी सिस्टम ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करबा. एंड जुडिशियरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट. एथरे कोन कोन पढिबा दरकार बा को सेक्शन में एथरे क्वेश्चन आसे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. जुडिशियल सिस्टम रो क्वेश्चन जदि देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो थरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट ऊपर पढंती, देन ट्रिब्यूनल्स एंड करंट रिलेटेड इश्यूज यारी ऊपर ही बेसिकली हमरा क्वेश्चन रिवॉल्व करिता इन ओपीएससी एग्जामिनेशन. बोथ एसओ एग्जाम रो कथा कोंतु बा ओएस एग्जाम रो कथा कोंतु एथरे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ई टॉपिक मान को ऊपर आसीता. So our today's topic of discussion will be Supreme Court. It will be Supreme Court. So ये topic start करिवा पूर्वरु, judiciary topic start करिवा पूर्वरु, I would like to remind you one thing कि one of the important characteristics of Indian judicial system जेतोळ मु salient features of the Indian constitution पढौतली से समय रे मु डिस्कस करथली important feature ऊपर जेमति कि it was integrated as well as independent. Indian judicial system, it is independent as well as it is integrated also. So now let's understand what is the meaning of integrated and independent judicial system. Government has three branches. यहाँ पर समस्त जानिथिबे जेमति कि legislature, executive and judiciary.
लेजिस्लेचर रो फंक्शन होची लॉ फॉर्मुलेट करवा, एग्जीक्यूटिव से लॉ को इंप्लीमेंट करे एंड जुडिशियरी इज देयर टू प्रोवाइड एडजुडिकेशन अपॉन दैट। जदि लेजिस्लेचर बा एग्जीक्यूटिव रो कोनोसी प्रकार त्रुटि रुहे से लॉ को फॉर्मुलेट करिवारे बा इंप्लीमेंट करिवारे बा जदि कॉन्स्टिट्यूशन बाहर को जाई कि से माने लॉ फॉर्मुलेशन करंती बा इंप्लीमेंट करंती, देन जुडिशियरी इज देयर टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ। गोटे लॉ रो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करबा जुडिशियरी रो काम बा पनिशमेंट प्रोवाइड करबा, पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करबा अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। जेम द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ 21 ने हम डिस्कस करथिले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, नॉट गोइंग बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ द लॉ। जुडिशियरी इज देयर टू प्रोवाइड एडजुडिकेशन बट कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार और बा कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करिया पई ए हिसाब रे। सो तीनटा ब्रांच हम देखिले एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। ये तीनटा ब्रांच भीतर जदि इंडिया रे देखिबा हमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे आर इंटरकनेक्टेड और दे आर इंटरलिंक्ड। सो माने इंटरकनेक्टेड बा इंटरलिंक्ड हेके अछंती। केमती ना जो माने देखुछंती एग्जीक्यूटिव, इट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट, they are the executives as well as they are the members of the legislature as well। so माने legislature रो भी member plus executive रो भी member। but जदि हम judicial system देखिबा, judiciary in India that is completely separate, that is why it is called independent judiciary in India, it is completely independent बाकू independent judiciary system बोली कुआ जाय। येला प्रथम कथा हम बुझले। आ गोटे क्वेश्चन एटी हम बुझवा दरकार कि why there is differentiation or demarcation among the three branches। Because there is a proverb in public administration which is called power corrupts and absolute power corrupts absolutely। I repeat the statement, power corrupts and absolute power corrupts absolutely। It means concentration of power जते अधिक हबो corruption सेते अधिक हबो। पूर्व कथा भाबंतु जो समय रे राजा रे जुड़ा टाइम थिला, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थिला, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थिला, डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट नथिला जो समय रे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किंग वाज द लॉ। किंग जहा कहूतले दैट विल बी लॉ। किंग सेही लॉ फॉर्मुलेट करूतले जो लॉ इंप्लीमेंट करिया पई तांको सुविधा हेबो, सेही लॉ को इंप्लीमेंट करूतले जोटा तांको इंप्लीमेंट करिया पई सुविधा, बा एडजुडिकेशन निज हिसाब रे प्रोवाइड करूतले, पनिशमेंट निज हिसाब रे प्रेस्क्राइब करूतले। तो ये तीनटा केस रो हमें जदि देखिबा so जदि हम तीनटा केस रो तुषार is saying that is why power sharing is important। yes I agree तुषार with you कि power sharing is important, this is very important because decentralization of the power, authority decentralization बहुत important। even if administration कोंतु, judiciary कोंतु बा गवर्नमेंट कोंतु, ए कारण पई त हम पाखरे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि, यूनियन गवर्नमेंट we have, central state government we have, and at the local level we have local government 73rd and 74th constitutional amendment act अनुसार। so decentralization is important part of administration to prohibit corruption। बा मुझे प्रोवर्ब कहली एटी प्रोवर्ब कहली कि दैट इज पावर करप्शन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली याकू बंद करिया पई बा वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करिया पई definitely there should be decentralization। even if जदि हम basic structure of the Indian constitution देखिबा which was evolved from the Kesavanand Bharati versus state of Kerala case 1973, in that it is clearly written कि separation of power between executive, legislature and judiciary that comes under the ambit of basic structure। ये भी Indian constitution न गोटे basic structure। so एही ग्राउंड रे judiciary completely separate काटू executive and legislature टू। फर्स्ट कथा। सेकंड मु कहली कि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट हम बुझिले। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेडनेस ऑफ द जुडिशियरी इज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। एटी कंपैरिजन जदि हम करबा यूएसए और इंडिया भीतर देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। यूएसए रे जदि देखिबे यू विल हैव द जुडिशियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। गोटे सेंट्रल लॉ को एडजुडिकेशन प्रोवाइड करबा पई, अनदर वन इज देयर टू प्रोवाइड एडजुडिकेशन टू द स्टेट लॉज। But in case of India, what happens? State law ho ba central law ho, we have a single and integrated judicial system। mu kahibi ki high courts are not only there to provide adjudication to the state government laws। high courts has the authority to provide adjudication to the central government laws as well। जदि central government रो कोनो से law अछि से law को invalid बोली declare करिवार अधिकार मध्ये high court को पाखरे अछि। so this point to be noted and to be remembered। क्वेश्चन आसीथला लास्ट टाइम यूपीएससी प्रिलिमिनरी रे कि हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करि परिबे ना नहीं। आंसर होची यस, हाई कोर्ट्स दे हैव द पावर। बिकॉज़ कोन पई बिकॉज़ फर्स्ट ला हम पाखरे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रथम कथा। द्वितीय कथा हम तळे रीड पढुतले 32 से समय रे मु कहितले कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिवार अधिकार इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिवार अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को पाखरे अछि, लोअर कोर्ट मानक पाखरे नाही।
सो ये सब कारण जदि आम देखा इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड तो स्टेट लॉ हो बा सेंट्रल लॉ हो सेम वे ऑफ अपील लोअर कोर्ट देन हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट यही वे रे ही आमे अपील करी करी जिबा बट इन यूएसए व्हाट हैपेंस सेंट्रल लॉ को एडजुडिकेशन प्रोवाइड करिया पई जुडिशियली सिस्टम अलगा डिफरेंट एंड स्टेट लॉ पई पनिशमेंट बा एडजुडिकेशन प्रोवाइड करिया पई जुडिशियरी सिस्टम अलगा किंतु इंडिया रे जोटा देखुचंदी आमे दैट इज completely integrated. So these two things you need to remember related to your characteristics of Indian judicial system. Indian judiciary is integrated as well as it is independent. Okay, so article jodi hum dekhiba then article 124 ru article 147 in the part 5 of the Indian constitution it deals with the Supreme Court. ये Supreme Court upare discuss करूची. So history of the evolution of Supreme Court in India. India रे history देखिबा Supreme Court रो evolution first time पे regulating act of 1773 ये कोलकाता रे गोटे Supreme Court establish करेला जो तरे one chief justice and 3 other judges were there first time. And again during King George III Supreme Court was established in Madras in 1800. Then Supreme Court at Bombay again third Supreme Court it was established in 1823 by King George III. The next जेतबे आसला जो तीनटा सुप्रीम कोर्ट देखुचंती तीनटा रे थिला कोटी कोलकाता मद्रास एंड बॉम्बे ये तीनटा ट्रांसफर हेले काहा को ना हाई कोर्ट को इंपोर्टेंट हाई कोर्ट रहिला एंड फोर्थ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज इलाहाबाद हाई कोर्ट बट फर्स्ट सुप्रीम ये तीनटा सुप्रीम कोर्ट परे फाइनली हम पाको आसले कोर्ट ना दिल्ली रे सुप्रीम कोर्ट हेला The Indian High Court Act 1862 it created high courts for various provinces and abolished the Supreme Court. ये सब Supreme Court को abolish करा गला and high courts were the apex court at that point of time until Government of India Act 1935. Then Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28th January 1950 after independence of India. इंडिया इंडिपेंडेंस हला परे 1950 रे फर्स्ट टाइम पई हम पाको अगेन दिल्ली रे आसले सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जदि देखिबा एक म कहि सारि कि इट इज देयर इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 रु 147 पर्यंत पार्ट 5 रे डिस्कशन हेची रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ओके सो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहूची कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. ये कहूची कि 124 क्लॉज 1 कहूची कि जे पर्यंत पार्लियामेंट ऑथराइज करि नाही से पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे 1 जज एंड 7 अदर जजेस 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस रहबे पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करले ये अगेन चेंज ही पारिबो सो ये प्रोविजन को पार्लियामेंट 1950 रे चेंज करले because as per the requirement जेतो number of case increase करिवो जेतबे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज करबो ऑटोमेटिकली वी नीड टू डिस्पोज इट केस को हमको सॉल्व करिया पड़िबो रिजॉल्व करिया पड़िबो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रिक्वायरमेंट फॉर मोर नंबर ऑफ जजेस 1950 रे द नंबर ऑफ जज को हम इंक्रीज करले 8 को माने 8 तो थिला 56 रे 10 को 1960 रे अगेन 13 को 77 रे 17 को 1986 रे नंबर ऑफ जजेस वर इंक्रीज्ड टू 25 एंड in 2008 it was increased to 30 and again finally 2019 ने number of Supreme Court judge bill 2019 आसिला ये 30 रु 34 को increase करेला and now in Supreme Court you have 1 chief justice and 33 other judges ये अथॉरिटी कहा पाकर अछि एटी मने रखिबे सुप्रीम कोर्ट रो नंबर ऑफ जज को इंक्रीज करिवार अथॉरिटी पार्लियामेंट पाकर अछि सुप्रीम कोर्ट पाकर नाही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन Tushar is asking for the Telegram channel name. Tushar, I don't have any Telegram channel. You can join to Unacademy Plus, and in the Unacademy app itself, you can message me. There is an option to message. Say message through रे मते message करी परिबे कोन प्रॉब्लम नाही. Okay. The next देखिबा हमें appointment of the judges. Appointment of judges of the Supreme Court एमाने appoint केमती हुअंती how the judges of the Supreme Court are appointed basically they are appointed by the president ये कथा समझते जानथिबे judges are appointed by the president then chief justice of India
Chief Justice of India is appointed by the President after consultation with other judges of the Supreme Court and High Court as the President deems fit or deems necessary. President जो हिसाब रे चाहिए तांको ठीक लागेबो सेही हिसाब रे से सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करि परिबे. सो ए रिलेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस जदि हम देखिबा 1950 रो 1973 पर्यंत सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस हिसाब रे अपॉइंटमेंट पाउतले सुप्रीम कोर्ट रे. बट फर्स्ट टाइम पाई 1973 रे एएन राय कर अपॉइंटमेंट हैला एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया as the chief justice of India and by superseding the 3 senior judges. तांको ऊपर 3 जन जज थिले तांको सुपरसीड करी फर्स्ट टाइम पाई एएन राय अपॉइंटमेंट पाइले एज सुप्रीम कोर्ट जज. अगेन 1977 ने एमयू बेक आपनकर अपॉइंटमेंट हला चीफ जस्टिस हिसाब रे तांको सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करिकी. सो ए कारण पई बा एई परिप्रेक्षी रे हमकु तीनटा जिंस मन रखिबार आवश्यकता रहिछि. गोटेला फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस. ये कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू कंसल्टेशन आनिछि. बुझिबा हमें ये कंट्रोवर्सी रे कोन कोन अछि. हमें देखले कि प्रेसिडेंट कर बेसिक फंक्शन होछि अपॉइंटमेंट करबा. काहा को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करिवे ना जज को अपॉइंटमेंट करिवे प्रेसिडेंट. तो फर्स्ट जज केस रे आसिला कि कंसल्टेशन प्रेसिडेंट फर्स्ट का सहित करिवे सीजीआई को सहित कंसल्ट करिवे देन फाइनली जने जज को अपॉइंटमेंट करा जिवो एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट जज केस 1982 एथिरे वर्डिक्ट आसिला कि कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस ऑफ आइडिया. Consultation doesn't mean concurrence of idea. What does that mean? Consultation and concurrence means president केवल consult करिवे chief justice को. मानिना chief justice कहले person A should be appointed as judge. President कहले कि person B should be appointed as the judge. There was a discussion and after the discussion president जो लोको second लोको person B को कहउतले appointment करिया पई judge हिसाब रे ताको appointment करितले as the judge. ता माने एठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहा कहउतले से कथा रहिलानी माने पर्सन ए र अपॉइंटमेंट जज हिसाब रे हि परला नाही. बिकॉज़ जदि हम एको कॉन्स्टिट्यूशनली देखिबा देन इट इज वैलिड. व्हाई वैलिड? कोन पई वैलिड ना एथि पई वैलिड केठी तो कंसल्टेशन हेतिला आइडिया कनकरेंस रो कथा उठुनी. ये कारण पई सेकंड जज केस आसला 1993 रे. In this case Supreme Court overruled the earlier verdict. पूर्वरु दैथिबा वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कले एंड कहले concurrence means consultation means concurrence. आमे consultation बोली ताको सेतेबेले मानिबा when there is concurrence of idea. Both president and chief justice दुई जण मानिबा दरकार कि ए लोक को सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे अपॉइंटमेंट दबार अछि. तापरे अच्छा एटी एमती भी हे पारे सुप्रीम कोर्ट रो वर्तमान ये अथॉरिटी कहा पाकू पळे आसिला ना दी जण पाकू प्रेसिडेंट को पाकू एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पाकू. एमती भी हे पारे बोथ ऑफ देम आर इंक्लाइंड टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को माने इंक्लाइन हे रही पारंती. ये कारण पई थर्ड जज केस आसिला जो थरे कंसल्टेशन को मीनिंग को बा कंसल्टेशन डेफिनेशन को आहुरी अधिक वाइड करा गला. जेमति कि the chief justice of India has to discuss the same thing with other 2 senior most judges. आउ दी जण senior most judge को सहित chief justice of India को एटी कंसल्ट करिया पई पड़िबो. एंड सेही अनुसार सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस विल नॉट बी काउंटेड. बा केवल चीफ जस्टिस कर जहा ओपिनियन से काउंट हबो नहीं. रादर ही हैज टू कंसल्ट अ कोलिजियम. ये कोलिजियम रे केते जण रहबे ना देयर विल बी 4 नंबर ऑफ जजेस. अदर 4 जज रहबे एटी. ठीक अछि. आउ 4 जण को सहित कंसल्ट करिया पड़िबो. जदि से 4 जण को भितरु 2 जण भी मना करचंती देन द पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज द जज. सो ए जगह में जदि देखिबा 4 जनरु त माने 3:1 रेशियो रे सबले मत आसीबा दरकार बा डिसीजन आसीबा दरकार. केवल सेतेबेले ही गोटे लोकर बा गोटे जज को सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंटमेंट करा जाई पारिबो. सो ये तीनटा जज केस मन रखिबे. फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस. सो एठी हम देखले कि कोलिजियम सिस्टम अनुसार जज मानकर अपॉइंटमेंट होची. सो या परे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार गोटे नुवा आर्टिकल इंसर्ट करा गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जेला आर्टिकल 124A. Article 124A was inserted and the bill is known as NJSC bill, National Judicial Appointment Commission bill. ये बिल कहला कि गोटे नुवा आर्टिकल हम इंसर्ट करबा 124A and it will provide for the composition of the NJSC. NJSC रे को माने मेंबर रहबे. NJSC गोटे कमिशन हम क्रिएट करबा नेशनल लेवल ले which will be there for the appointment of the Chief Justice of India, other judges of the Supreme Court, Chief Justice of the High Court and judges of the other high courts. सबु हाई कोर्ट रो जज मानको it means Chief Justice as well as other judges, and in the same way Supreme Court ro Chief Justice and other judges एमानकर appointment NJSC National Judicial Appointment Commission द्वारा ही केवल हबो.
किए कहला ए कथा ना आर्टिकल 124A एंड फाइनली ये जो कंपोजिशन कथा को एथिरे को मान रहिबे ना एथिरे प्रेसिडेंट रहिबे एंड देयर विल बी अदर नॉमिनीज अदर रिप्रेजेंटेटिव रहिबे जो अदर रिप्रेजेंटेटिव रहिले कोथरे किछि एमिनेंट पर्सन जो माने रहिबे दे से माने एमिति भी ही पारे ना से माने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करंती बा सेठी कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी आडो को से माने इंक्लाइंड ही के रहि पारंती सो ये सब कारणरू एनजेएससी गोटे आउटसाइड बॉडी हेगला जेमते कोलिजियम सिस्टम रे पूर्वरु केवल सीनियर मोस्ट जजेस रहउतले कोठी सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट एमाने ही रहउतले सेतरे मेंबर रहउतले कोलिजियम सिस्टम रे बट एनजेएससी अनुसार बियॉन्ड द जजेस बा जज मानक व्यतीत अलगा एमिनेंट पर्सनालिटी माने रहिले सो फॉर दैट पर्पस व्हाट हैपेंड इन दिस केस देयर विल बी आउटसाइडर इंटरफियरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस तेनु ये कारण पई बेसिक स्ट्रक्चर हिसाब रे जेतेबेले 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 ना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करा गला सुप्रीम कोर्ट एठी ऑर्डर देले कि एनजेएससी अलोंग विथ 124 क्लॉज ए is completely violative to the constitution or they are unconstitutional kon pai na independent of judiciary integratedness of judiciary that is basic structure of the Indian constitution according to the Kesmanand Bharti versus state of Kerala case 1973 तो ये basic structure हितबा कारणनु एथिरे interference अन्य माने करि परिबे नाही बा बियॉन्ड जुडिशियरी आउ कि एथरे इंटरफेयर करि परिबे नाही ये कारण पई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यूज करी सुप्रीम कोर्ट एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अलोंग विथ आर्टिकल 124 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड अल्ट्रा वायरस बा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली एठी डिक्लेयर कले सो ता परठु जेमति कोलिजियम सिस्टम थिला वर्तमान पर्यंत द सेम कोलिजियम सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बुझी पाले समझते कोलिजियम सिस्टम एनजेएससी एंड ए पर्यंत केमती हमरा प्रैक्टिस हे आसुची को वे रे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जज मानकर अपॉइंटमेंट होउची इज दैट क्लियर टू ऑल ओके द नेक्स्ट हमें डिस्कशन करबा रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट रो जज वा पई क्वालिफिकेशन कोन बा अपॉइंटमेंट वा पई क्वालिफिकेशन कोन डेफिनेटली समस्त जानिथिबे द फर्स्ट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया नो डाउट सेकंड ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स कंटीन्यूअसली फॉर 5 ईयर से 5 ईयर पई जज हितवा दरकार सेकंड बा सी हाई कोर्ट रे 10 ईयर पर्यंत प्रैक्टिस करथिवा दरकार एज एन एडवोकेट बा अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ही शुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट से जने एमिनेंट जूरिस्ट हितबार आवश्यकता रही जदि ये तीनटा केस सैटिस्फाई हो जाए देन गोटे लोक को बा जने जज को हम सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे अपॉइंटमेंट करा जाई पारिबो नेक्स्ट हम देखिबा इंपोर्टेंट प्रोसेस देखिबा कि रिमूवल केमती हुए जज कर रिमूवल केमती हुए बा टेन्योर केते दिन जेमती प्राइम मिनिस्टर देखुछन्ती 5 वर्ष तांकर टेन्योर चीफ मिनिस्टर 5 वर्ष टेन्योर सेमती जज कर टेन्योर केते दिन जज कर टेन्योर ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि क्लियरली मेंशन करा जाय नै रादर कुआ जाय कि 65 ईयर पर्यंत गोटे जज तांकर ऑफिस को होल्ड करि परिबे बा से ऑफिस रे रहि परिबे केते वर्ष पर्यंत तांको 65 ईयर एज होबा पर्यंत से रहि परिबे वर्तमान डिस्कस करबा रिमूवल प्रोसेस रिमूव केमती करा जाय परिबो गोटे जज को सो जज को रिमूव करिया पई ये रिलेटेड डिस्कशन है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रे तो रिमूवल प्रोसेस कोन आइदर लोकसभा बा राज्यसभा रे ये केस उठी परिबो कि जज को हम रिमूव करिया पई चाहउछंती सो जदि लोकसभा रे उठिची देन एटलीस्ट 100 मेंबर्स शुड सपोर्ट इट बा साइन करबा दरकार जदि राज्यसभा रे ये कथा उठिची ताले 50 टा मेंबर राज्यसभा रे को साइन करबा दरकार तापरे जदि लोकसभा रे हेची देन द प्रपोजल विल बी गिवन टू द स्पीकर जदि राज्यसभा रही देन द प्रपोजल शुड बी गिवन टू द चेयरमैन ए जगह रे स्पीकर बा चेयरमैन आंको पाखरे संपूर्ण डिस्क्रिशनरी पावर अछि वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट से चाहिले आकु एक्सेप्ट करि परिबे ये प्रपोजल को चाहिले आकु कंप्लीटली रिजेक्ट करि परिबे जदि रिजेक्ट करि दियंती ताहले मोशन एटी बंद हि जिवो जदि एक्सेप्ट करंती तापरे एक्सेप्ट कला परे ताकु गोटे कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करिया को पड़िबो जे चेक करिवे बा जे देखिबे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स प्रकृत रे जो जज को हमें रिमूव करिया पई चाहउचंती दीटा ही ग्राउंड थाई जज को रिमूव करिया पई फर्स्ट इज द इनकैपेसिटी सेकंड इज मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर बा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी पई तो एई जगह रे गोटे कमिटी क्रिएट करिवा को पड़िबो से कमिटी रे तीन जण मेंबर रहबे की रहबे द फर्स्ट मेंबर इज द चीफ जस्टिस
or judge of any judge of Supreme Court. जदि Chief Justice को ना रही other judge बा जदि कोन जे कोन judge को हम काढिया को चाहउछन then Chief Justice will be there first. Second, Chief Justice of a High Court. जते High Court अछि हम पाखरे 25 Chief Justice 25 High Court ता भीतर जण को Chief Justice को हम रखि परिबा. Then distinguished jurist जणे distinguished jurist को हम एठी रखि परिबा. Is there any provision for minimum age to become the Supreme Court judge? तो सर नो ये विषय कॉन्स्टिट्यूशन में कोनोसी मेंशन है नहीं मिनिमम एज किछि नाही सो मिनिमम एज एठी किछि नाही रादर एठी आमे देखिले कि मैक्सिमम एज 65 अछि एंड जहार एक्सपीरियंस अछि एति जहां हम डिस्कशन कले कि 10 इयर पर्यंत आइदर हाई कोर्ट रे प्रैक्टिस करितवा दरकार बा 5 वर्ष पई कोनोसी हाई कोर्ट रो जज हितवा दरकार एति कि जदि अछि तेन सुप्रीम कोर्ट रो जज होवा पई से एलिजिबल मिनिमम एज ऊपर कोनोसी डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने नाही ये कथा मन रखिबे ठीक अछि सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन एठी गोटे कमिटी फॉर्मेशन होतला ये कमिटी के फॉर्मेशन करथले आइदर स्पीकर बा चेयरमैन फॉर्मेशन करथले दुथरे तीन जण मेंबर थिले तीन जण मेंबर भितर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस बा एनी जज सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड थर्ड एन एमिनेंट जूरिस्ट विल बी देयर देन जदि ये कमिटी फाइंड करूची बा कमिटी यस डिसीजन ने पहुंचुची कि यस एमान जो चीफ जस्टिस बा जज जहा अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस चलीची तांकर किछि भूल अछि ताहाले at that point of time particular house रे voting हबो वर्तमान कोठी जदि लोकसभा रहिची ताले लोकसभा रे वोटिंग हबो जदि राज्यसभा रहिची ताले राज्यसभा रे वोटिंग हबो जेमति हमर बिल पास हुए लोकसभा हेला पर राज्यसभा को जिवो राज्यसभा हेला पर लोकसभा को जिवो सेम थिंग विल हैपन हियर देन फाइनली व्हाट विल हैपन दे इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट जदि प्रेसिडेंट असेंट देला परे द जज इज कंसीडर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस जदि प्रेसिडेंट अगेन असेंट दउ नांती ताहाले भी ये ही परिबो नाही ताहाले एटी देखंतु केते प्रोसेस हेलानी एंड हाउ डिफिकल्ट द टास्क इज फर्स्ट स्पीकर बा चेयरमैन एक्सेप्ट करिवे एक्सेप्ट न भी करि परंती एठी देन सेकंड फेज रे कमिटी रहिलानी कमिटी रो काम कोन ना कमिटी एठी कमिटी मे फाइंड देम गिल्टी और मे नॉट फाइंड हिम गिल्टी ताको गिल्टी पाई पारे गिल्टी न भी पाई पारे जदी पाउची अगेन वोटिंग प्रोसीजर लोकसभा हेला पर राज्यसभा रे फेल ही पारे राज्यसभा हेला पर फाइनली प्रेसिडेंट को पागोला पर प्रेसिडेंट मे गिव हिज असेंट मे नॉट गिव हिज असेंट सो ये गोटे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आज ऑफ नाउ नो जज हैज बीन रिमूव्ड ए पर्यंत स्वाधीन भारत रे इंडिपेंडेंट इंडिया रे 1950 रु 2020 पर्यंत कोनोसी भी जज कर रिमूवल हेई नाही प्रथम थर पई गोटिए थर पई जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट रे 1991 93 टाइम पीरियड रे तांका अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस आसीथिला बट कांग्रेस पार्टी एथिरे एब्सटेंड करिवा कारणरू तांकर रिमूवल हेई परिला नाही सो मन रखिबे एठी ए पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रो कोनोसी जज कर रिमूवल हेई नाही बा हाई कोर्ट कर कोनोसी जज कर रिमूवल प्रोसेस इंडियन पार्लियामेंट रे पास हेई नाही So this is related to removal process या पर long question आसी परे OPSC मेंस रे नेक्स्ट हमें देखिबा इंपोर्टेंट jurisdiction of Supreme Court रो किछि jurisdiction देखिबा the most important jurisdiction is original jurisdiction original माने कोन जे डुप्लीकेट नहे अर्थात अलगा कोनोसी कोर्ट इंडिया रे याकू सॉल्व करि परिबे नाही ए केस को सेही केस नि आसीबो सुप्रीम कोर्ट को पाखु जाको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोली कहउचंती सो सुप्रीम कोर्ट इज द सोल अथॉरिटी इन दिस केस ताले को टाइप रो केस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भितर आसुची ना ये कहउची जदी डिस्प्यूट किछि अराइज करिछि कहा भितर ना गोटे साइड रे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गोटे साइड रे स्टेट गवर्नमेंट गोटे साइड रे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गोटे साइड रे स्टेट गवर्नमेंट ताली ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या व्यतीत गोटे साइड रे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड किछि स्टेट आ गोटे साइड रे आ किछि स्टेट ताली ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बा एमिति ही पारे गोटे साइड रे बहुत किछि स्टेट 4-5 टा स्टेट आ गोटे साइड रे 4-5 टा स्टेट ताली ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भितर आसुछि सो एई केस मानकू हमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हिसाब रे कंसीडर करूचंती बा सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल करा जाई पारिबो या व्यतीत जदि हम देखिबा एति किछि एक्सेप्शन अछि किछि केस अछंती जो माने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रे आसंती नाही जेमति कि जदि कोनोसी डिस्प्यूट अराइज हेछि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पई कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश होवा पूर्व 1949 पूर्व जदि किछि ट्रीटी हेतिला एंड डिस्प्यूट अराइजेस आउट ऑफ दैट देन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेकंड जदि कोनोसी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अछि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जेम देखबे कावेरी वाटर डिस्प्यूट अछि तापे कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल अछि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करिया पई ट्रिब्यूनल अछि एंड ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसे नाही देन फाइनेंस कमीशन रिलेटेड इश्यूज ये मध्ये आसे नाही देन
जदि सेंटर आउ स्टेट भितर फाइनेंस माने रेवेन्यू रो बांट होबार अछि बा डिवाइड होबार अछि ये केस मध्ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भितर आसीबो नाही। देन रिकवरी ऑफ द डैमेज जेतोले स्टेट मागे वर्तमान फनी हैला अम्फान हैला तो ओडिसा एटी डिमांड करिवो कि आई नीड 10,000 करोड़ रुपीस एज कंपेंसेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नाउ दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर टू प्रोवाइड 10,000 करोड़ और नॉट। एटी डिसाइड करा जिवो कि 10,000 करोड़ दिया जिवा दरकार ना दिया जिवा दरकार नाही। ताले एठी हम कोन करिवा ई जगह रे तो ये मध्य ये जो डैमेज पई रिकवरी पई जो क्लेम करा जाए दैट डजंट कम अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसे नाही। बुझी पाले समस्त ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बुझी पाले समस्त ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तुषार पिंटू अन्य माने विकी संग्राम जो माने अछंदी समस्त बुझिले। बेबिना बुझी पाले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो माने अछंदी समस्ते। तुषार इज आस्किंग कि प्लीज एट द एंड एलाबोरेट जुडिशियल एक्टिविज्म। व्यस्त बार बिल्कुल नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म ऊपर मु कंप्लीटली टॉपिक रखिबी, सेशन रखिबी जुडिशियल एक्टिविज्म ऊपर, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म ये सब टॉपिक मु रखिबी। या ऊपर सेपरेट टॉपिक अछि, so don't worry about that, including PIL PIL केमते फाइल करा जाए एंड कोन इश्यूज ये सब मु डिस्कशन करिबी। ठीक अछि पिंटू। ओके ओके नमस्कार लाली। So this is the last YouTube session for this year 2020 रे ये last YouTube session। एथरे हम सुप्रीम कोर्ट पढुचंती लास्ट हम प्रिपरेशन नुहे ये वर्षर शेष किंतु कालीटू पुणी आम नुआ सेशन भी आरंभ करवा। 10:30 रे आम रखिचंती सेशन काली 10:30 रे अछि मॉर्निंग जो थरे मु OPSC प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रेटजी डिस्कस करिवि। यू कैन जॉइन टू दैट, से सेशन को जॉइन करि पारिबे। वर्तमान नोटिफिकेशन मध्यम देखौछि, यू कैन जॉइन। आगु को डिस्कशन करिवा, डिस्कशन सरी नाही। बोर लागु छि का, बोर लागिलानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आम डिस्कस कले आउ किछि जुरिस्डिक्शन भी डिस्कस करिया पई अछि। The next jurisdiction, original jurisdiction परे the next is the writ jurisdiction। writ jurisdiction ऊपर हमें completely पढ़ी चंती। completely writ jurisdiction ऊपर आजी क्लास मु नेछि आर्टिकल 32 को elaborately discuss करिछि। so writ jurisdiction is original but that is not exclusive। exclusive रा माने होछि ये केवल आ केवल जदि सुप्रीम कोर्ट पाको आस्तांदा ताले हम exclusive बोली कहितांदे। बट आमे तो डिस्कशन आजी करथिले writ jurisdiction काहा का पाकर अछि, सुप्रीम कोर्ट along with हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पाखरे अथॉरिटी writ jurisdiction ऊपर, writ jurisdiction 32 आर्टिकल डायरेक्ट करछि सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देछि। आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज गिवन अथॉरिटी टू द हाई कोर्ट्स। तो एही हिसाब रे हमें जानिले कि ये ओरिजिनल डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट पाको आसीबो। बट द थिंग इज दैट it is not exclusive। ये हाई कोर्ट पाई भी अवेलेबल अछि। जो पांचटा टाइप रो रिट इशू करथिले हमें आज पढिथिले रिट ऊपर हाबियस कॉर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्च्योररी ये पांचटा टाइप रो रिट को इशू करिवार संपूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्ट को पाखरे अछि। जो माने ये पांचटा टाइप रो इशू देखिनांती रिट इशू केमती हुए, आर मीनिंग कोन, डेफिनेशन कोन, याको मु संपूर्ण भाबरे डिस्कस करिछि लास्ट सेशन में। आपण माने देखि परिबे जाय कि आज रो ही सेशन थिला। ओके आउ जो गोटे पॉइंट कहबेठी रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जदि हम देखिबा देन इट इज नैरोर एज कंपेयर टू द रीट जुरिस्डिक्शन कैपेसिटी ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को पाखरे अधिक कैपेसिटी अछि एठी कोन पई, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट वायोलेशन रीट इशू करि परिबे, व्हेयर एज हाई कोर्ट बोथ फंडामेंटल राइट वायोलेशन एज वेल एज लीगल राइट वायोलेशन पई रीट इशू करि परिबे। सो रीट क्लास देखिले आपण माने बुझी परिबे रीट ऊपर डिस्कशन। Tushar, you will not be able to attend the class tomorrow। okay no problem यार recorded video रहिबो YouTube रे available रहिबो ता परे जतल टाइम हबो देखि परिबो, कोनो असुविधा नै। the next appellate jurisdiction। appellate रो माने कोन, through the process of appeal केमती करंती। हमें गोटे लोअर कोर्ट को जाइचंती, लोअर कोर्ट रे हमें देखिले if you are not satisfied with the verdict of the lower court then you will move to the higher court, district court asile, district court are not satisfied then high court ro verdict against जदि आसीबा को चाहउचंती then you have to move to supreme court। तापर आपन को सुप्रीम कोर्ट जिवा को पड़ियो। ए जो प्रोसेस देखुचंती ये प्रोसेस को अपीलेट माने प्रोसेस ऑफ अपील बोली कहा जाय। सो अपीलेट जुरिस्डिक्शन हाई सुप्रीम कोर्ट करो
गोटे इंपोर्टेंट जुरिस्डिक्शन जहां अंडर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट फाइनली आमे जिबा कहा पाको जे पर्यंत लॉ को आमे न बुझी पाले बा इफ आर नॉट सैटिस्फाइड विथ द वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट फाइनली आमे ऊपर को जाई सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ही जिबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपील तेनु अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो देखुचंती अपीलेट जुरिस्डिक्शन वन ऑफ द इंपोर्टेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आको देखिबा आमे को केस रे आमे अपील करी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाई परिबा द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे हम अपील कर जाई परिबा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को कोर्ट देखि परिबे को कोर्ट रे बा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिवार अधिकार को कोर्ट मान कर अछि इंडिया रे केवल एवं केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर अछि ये कथा मो पूर्व कहि सारि छी सो हाई कोर्ट जदि मानि नंतु हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करछन गोटे पर्टिकुलर आर्टिकल को एंड से आर्टिकल रो जदि अधिक एक्सप्लेनेशन दरकार if there is more clarification required or there is a question of law or there is a question of fact ए जगह रे सुप्रीम कोर्ट रे हमें केस फाइल करि परिबा बा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे अपील हाई कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट रे सुप्रीम कोर्ट रे करा जाई परिबा ये हला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रिलेटेड सेकंड जदि देखिबा देन अपील इन केस ऑफ सिविल मैटर रे मध्य हाई कोर्ट कर अपील अगेंस्ट रे हमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा को जगह रे जिबा ताले if there is a substantial question of law जदि लॉ बुझा पडुनी माने कोन मानि नंतु हाई कोर्ट ऑर्डर दोचंती कि झियो मानन को संपत्ति रे भाग दिया जिवो नाही झियो मानन को संपत्ति रे भाग दिया जिवो नाही 50% अछि आमे कहउचंती किछि कोर्ट कहउचंती कि नाही 50% रहबा दरकार पुअर जति कि संपत्ति रे भाग झियो सेति कि आउ किछि कोर्ट कहउचंती आउ किछि कोर्ट एटी वर्डिक्ट दोचंती बा जुरिस्ट वर्डिक्ट दोचंती कि झियो तो आफ्टर मैरिज से बाप मांकर देखा सुना करूनी तो ए कारण पई आमे झियो को दबा 25% भाग पुओ को दबा 75% भाग आउ किछि कोर्ट कहउचंती बा आउ किछि जगह जदि वर्डिक्ट आसुची कि नाही झियो को बिल्कुल भाग दिया जिवो नाही सब भाग पुओ को दिया जिवो ता माने एठी गोटे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट होची बा इशू गोटे क्रिएट होची क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस राइट टू इक्वालिटी ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाउची इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जहां में आर्टिकल 14 रे पढिथिले बा मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग को मेल और फीमेल को केते परसेंट बा केते जमी रु बा प्रॉपर्टी रु केते भाग मिलिबो सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिलेटेड टू सिविल मैटर फाइनल अपील हे परिबो सुप्रीम कोर्ट रे आकू अपील्स इन सिविल मैटर बोली कहा जाय नेक्स्ट क्रिमिनल मैटर रे मध्ये हमें अपील करि परिबा को जगह रे क्रिमिनल मैटर रे अपील करा जाय परिबो जो जगह रे डेथ सेंटेंस दिया जायथिबो जो जगह रे डेथ सेंटेंस फांसी बा कैपिटल पनिशमेंट दिया जायथिबो ए जगह रे क्रिमिनल मैटर रे हमें अपील करि परिबा सुप्रीम कोर्ट रे या व्यतीत जदि हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दोचंती कि दिस केस इज कंप्लीटली एलिजिबल टू बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ये केस ऊपर सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल करा जाय परिबो बा सुप्रीम कोर्ट रे अपील करा जाय परिबो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो हमें अपील करि परिबा सुप्रीम कोर्ट रे जहा को हमें कहबा अपील्स इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर तो ये हला क्रिमिनल मैटर रिलेटेड डिस्कशन देन अछि अपील्स बाय स्पेशल लीव अपील बाय स्पेशल लीव कोन व्हेन द फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन इज वायोलेटेड जदि कोन समय रे कोन लोकर फंडामेंटल राइट वायोलेट हेता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोटे स्पेशल लीव ताको दिया जाय कि हां से लोक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाय कि केस फाइल करि पारिबो जाको हमें अपील बाय स्पेशल लीव कहंती द नेक्स्ट इज बुझी पाले समस्त अपील प्रोसेस समस्त बुझले क्लियरली पिंटू तुषार लली संग्राम खिरोध बेबिना भिक्की समस्त बुझी पारला सो गोटे कांसेप्ट बुझिबा धीरे बुझिबा सब ठीक भाबरे पढी जिबा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड पॉलिटी इज नेवर बोरिंग इट इज नेवर अनसैटिस्फैक्टरी ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ याको जतबे पढिबे यू विल नो मोर अबाउट योर ओन राइट्स निजर राइट्स को केमती प्रोटेक्ट करि परिबे अन्य मानकर राइट्स को केमती प्रोटेक्ट करि परिबे अन्य मानको मानि नंतु पीआईएल मु कहिबी सो थ्रू पीआईएल यू कैन आल्सो प्रोटेक्ट अदर्स राइट्स अन्य मानकर राइट्स को भी प्रोटेक्ट करि परिबे निजर लीगल रिमेडी केमती नवा दरकार कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी केमती रहबा दरकार निजको कोन राइट्स बीइंग अ सिटीजन को राइट्स हम निज हम मन को दिया जायछि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब भी जानिया दरकार सो ये सब कारण पई कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी ये गोटे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एमितरे भी जदि हम देखबा एग्जाम पर्सपेक्टिव रो भी ये इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन आसे एतरे प्रीलिम्स रे एज वेल एज मेंस रे प्रत्येक वर्ष ओपीएससी प्रीलिम्स 12-13 टा क्वेश्चन पचरिबो पॉलिटी और मेंस रे तो प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो यू हैव पीएसआई ऑप्शनल तुषार पीएसआई तो बहुत बढ़िया कथा था तो पॉलिटी बहुत अधिक एक्सटेंसिवली पढ़िथिबो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस या पर तो तुम बहुत नॉलेज थिबो स्टेट ऑफ फंक्शन कोन ये सब ऊपर अधिक जानिथिबो सो पॉलिटी ताहुरी इज लाइक
देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऊपर डिस्कशन आर्टिकल 143 रही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ने किए कहा को एडवाइस मागंती प्रेसिडेंट एडवाइस मागिबे कहा को ना सुप्रीम कोर्ट को केते बेले मागिबे नाउ व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉ when there is a question related to the law president can seek advice from the supreme court को to advice मागि परिबे एठी president तो आको हमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोली कहंती ए पर्यंत 15 टा केस रे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को to एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ने एडवाइस मागि सारी छंती द नेक्स्ट इज द कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड कहला हमें कोन बुझंती कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड अनुसार एठी दीटा कथा तमन को बुझिया पड़ियो प्रथम कथा कि केस जो केस चले कोर्ट रे तार टेस्टिमोनियल पर्पस रे से वर्डिक्ट को सेव करके रखा जाए फॉर फ्यूचर यूज कोर्ट रे फ्यूचर यूज होबा पई रखा जाय परिबो गोटे एग्जांपल दूची एग्जांपल थ्रू रे बुझिबा मानि नियंतु गोटे मर्डर केस हिची ब्रूटल मर्डर केस ये केस चली हाई कोर्ट रे तो ये केस चलिला परे बा कैपिटल पनिशमेंट रो केस अछि या हाई कोर्ट रे चली एंड फाइनल वर्डिक्ट इज कि यस द पर्सन शुड बी हैंग्ड टिल डेथ ताको फांसी दिया जाबा दरकार एंड सेम टाइप रो गोटे केस किछि दिन परे आसिला 2 वर्ष परे सेम केस एक्जेक्टली सेम केस आसिला जो जगह रे पनिशमेंट कोर्ट दोसंती नै याकू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाबो फांसी दिया जाबो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाबो याकू आजीवन कारादंड दिया जाबो ए जगह रे एडवोकेट क्वेश्चन रेज करि परिबो बा डायरेक्टली रेफर करि परिबो कि वाइ टू दैट केस नंबर देखि एई कोर्ट रो हाई कोर्ट रो बा सुप्रीम कोर्ट रो एई केस नंबर अनुसार एई टाइप रो केस ऊपर कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करा जायतिला दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू प्रोवाइड कैपिटल पनिशमेंट टू द कन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाउ बोली एठी द एडवोकेट कैन प्लीड टू द कोर्ट एडवोकेट एठी प्लीड करि पारिबे अर्थात हम एठी कोन बुझले ना पूर्व केस जोटा स्टे हेकि रहितला दैट विल एक्ट एज अ लॉ इन दिस केस ये कारण पई सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड बोली कहा जाय एंड दे आल्सो हैव द अथॉरिटी टू ओवररूल देयर ओन वर्डिक्ट देखिए बारंबार ओन वर्डिक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बदलई परिबे प्रियम्बल केस देखंतु प्रियम्बल तीनटा केस आज पर्यंत अछि जेमति कि बेरुवर यूनियन केस आसला 1960 रे देन केशवानंद भारती केस तापर आसला तुमरा एलआईसी केस 1995 रे 1960 रे प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट 1973 केशवानंद भारती केस रे कहले कि यस इट इज अ पार्ट 1995 एलआईसी केस रे अगेन सुप्रीम कोर्ट कहले कि रिकन्फर्म कहले कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट हमने एठी कोन देखले 1960 रे दिया जायतिबा वर्डिक्ट 1973 रे सुप्रीम कोर्ट ओवररूल दैट सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कले तो एठी सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट पाखरे संपूर्ण अधिकार अछि तांको पूर्व वर्डिक्ट को ओवररूल करिया पई ये हला प्रथम कथा द्वितीय कथा हला कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दे हैव द अथॉरिटी टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली या पे गोटे एक्ट अछि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी प्रकार गोटेला सिविल कंटेम्प्ट एंड अनदर वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट कहा को कहंती जदी जानि सुनि कि डिसओबीडियंस करतंती कोर्ट ऑर्डर कोर्ट कहै कि 5 तारिख जनवरी 5 तारिख कोर्ट रे हाजर होबा पई जण जानि कि पहुंचुनी बा कोर्ट रो किछ ऑर्डर आसी हम जानि सुनि ताको मानु नाहंती ताले सीएटी सिविल कंटेम्प्ट अंडर रे आसे देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट जदी हमें किछि थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जदी हमें एनालिसिस करचंती सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर को बा ताको क्रिटिसाइज करचंती जज को बा बायस करबा को चेष्टा करचंती सेठी टोटल प्रोसेस को जुडिशियल सिस्टम को से जगह रे क्रिमिनल कंटेम्प्ट आसे जोटा रिसेंटली प्रशांत भूषण केस रो एग्जांपल आपण नै पारिबे आपको हमें कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड बोली कहा जाए बा या अंडर ए दीटा कथा आसुची द नेक्स्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोन हमें पूर्व जानि छथि कि तीनटा ब्रांच अछि गवर्नमेंट रो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जो लेजिस्लेचर इज देयर टू फॉर्मुलेट लॉज लेजिस्लेचर लॉ फॉर्मुलेट करिवो ताहले क्वेश्चन को पर्यंत फॉर्मुलेट करिवो एमति तो नाही लेजिस्लेचर मन इच्छा लॉ फॉर्मुलेट करिवो आर्बिट्री लॉ फॉर्मुलेट करिवो माने नियंतु म कहले गोटे लॉ वर्तमान कोविड 19 एक्ट कोविड 19 अनुसार कोला जे मास्क न पिंदिबो समान को फाइन 200 टका अदाय करा जिवो तो एठी पार्लियामेंट हाथ अथॉरिटी अछि पार्लियामेंट विल फॉर्मुलेट द लॉ पार्लियामेंट एमिति लॉ आनिबो कि जो माने मास्क न पिंचोनी तांको ऊपर हम सीरियस एक्ट करबा जेमति कि हमें कहबा कि गोटे एग्जांपल दोछि तार नाक काटी दबा जो लोक मास्क न पिंदुछि हम तार नाक काटी दिया एमति लॉ आनिले पार्लियामेंट बिकॉज़ पार्लियामेंट हाथ अथॉरिटी अछि किछि भी लॉ आनि परिबे बट द क्वेश्चन इज दैट पार्लियामेंट सेही एक्सटेंड पर्यंत लॉ आनि परिबे जो लॉ सेही एक्सटेंड पर्यंत पार्लियामेंट लॉ आनि परिबे द लॉ व्हिच आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और द लॉज व्हिच आर नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स जे फंडामेंटल राइट रे अगेंस्ट नुहे बाजे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नुहे तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 रे डिस्कशन करा जाय छी मु डिस्कस करथिले जुडिशियल रिव्यू ऊपर यार अर्थ होउची कि पार्लियामेंट एनाक्ट करथिबा प्रत्येक लॉ को जुडिशियरी एग्जामिन करिवे वेदर दे आर इन कन्फर्मिटी
to the Constitution of India or not. Jodi Constitution अनुसार अच्छी ताले ठीक अच्छी, जदि Constitution अनुसार नहीं, then the law will be declared as invalid. से law invalid, ultra virus बोली declared हो, बा unconstitutional बोली declared हो. So this is all about the power of judicial review of Honorable Supreme Court of India. I hope you are clear with it. समस्त बुझी पाले, समस्त बुझिले को भल भाबरे. I hope it is clear to you. समस्त बुझिले ये concept Supreme Court को कि हमें Supreme Court रे कोन पढुचंदी. So upcoming class मानकरे मु डिस्कशन करबी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एम जेमति आज डिस्कस करले सेमति किछि इंपोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करबा एंड you can join to Unacademy plus use this referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. Your complete explanation description box रे दिया जाय छी आपण तक देखि परिबे. You can follow me in Unacademy, you can follow the Unacademy OPSC channel so that you will be getting many free content which are given by our Unacademy educators. Unacademy app को डाउनलोड कल मध्ये आपण अनेक गुडे फ्री रे स्पेशल क्लास करि परिबे. या व्यतीत ये रेफरल कोड यूज करंतु EGOS so that plus subscription ने आपण को 10% discount आसी जिवो. So thank you everyone, thank you very much. We'll see you in the next class. आसंता कल 10:30 रे हम डिस्कस करबा OPSC 2020 ପାଇଁ କେମିତି प्रिपेयर होबा दरकार, preparation strategy along with the book list. I will discuss about each and everything. Be prepared and come with your questions. I will try to answer and clarify your doubts. Thank you. See you in the next class.